सबसे बड़े सवाल की जेकर पास विवाह पंजीयन नहीं है, कहीं मन विवाह ला रजिस्टर्ड नहीं करा है नगर निगम से, ग्राम पंचायत से, ओकर मन के लिए का करना का बड़ी महिला मन घबरा गए कि विवाह पंजीयन हमारे पास नहीं तो हमारा लाभ नहीं मिली। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, हाँ। जैसे आप विधवा हैं मान लीजिए, कोई मतलब वेदिका विधवा है तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होता है जी वो लगाते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र। जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी मिलेगा क्या करके, जिनकी शादी हुई? नहीं, शादी होना अभी अनिवार्य ये है। योजना है विवाहित महिलाओं के लिए है, हाँ। जिसका उम्र 21 साल से ऊपर हो। बाकी फॉर्मेलिटी सर, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र लगता है, क्या क्या दस्तावेज जरूरी है? जाति प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। जरूरी। आप इसमें क्या क्या इसमें इन्होंने अटैच किया है? ये देखिए, इसमें क्या है, जन्म तिथि सत्यापन दस्तावेज, हाँ। है ना। अब 10वीं 12वीं का जो भी होगा, जी। है ना, उसमें सबो दाई दीदी बहिनी मन ला जय जोहार और नमन वंदन है। और महतारी वंदन के जो है फॉर्मेलिटी शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भरे के जो काम है आज से शुरू हो चुके हैं। आज 5 फरवरी है और लगातार अभी फॉर्म भरे काम जारी रही। तो लगातार महिला मन के सवाल रही से, दाई दीदी बहिनी मन के सवाल रही से कि फॉर्म ला भरना कैसे है, फॉर्म के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो ला भरना कैसे है, का दस्तावेज लगी। सबसे बड़े सवाल रही से विवाह पंजीयन के। तो विवाह पंजीयन वाले मन जेकर पास नहीं विवाह पंजीयन का बार की पहली मन विवाह पंजीयन नहीं करात रही से, तो विवाह पंजीयन के विकल्प का है, निवासी के विकल्प का है। तो सबो चीज़ में उठियाबो हमारे साथ आवे नगर निगम रिसाली के सहायक नोडल अफसर देवराज देवांगन जी। और देवांगन जी, कहाँ कहाँ शिविर लगे पहले बता दो। ये प्राय सभी वार्ड में लगा है, हाँ शिविर। और जैसे कि ये वार्ड जो है, जो 13 और 14 के एक जगह जो बीच का स्थान है, वहाँ पर लाएँ कि ताकि लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो, इसलिए बीच के स्थान चयन किए हैं। और ये शीतला माता मंदिर का जो परिसर है, उसमें आप लोग ये शिविर लगाएं जी। ज़्यादा घबराए की जरूरत नहीं है कि फॉर्म मिली कि नहीं मिली, सब स्टॉक हमें पर्याप्त स्टॉक है फॉर्म का। फॉर्म हम लोग ना होगा तो और भी अपन अवेलेबल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से चलेगा। आज नहीं, एक ही दिन के बात नहीं है, ये अभी सतत चलने वाली है ना। ये सब सिर्फ रिसाल निगम में नहीं, भिलाई में भी, चरोदा में, दुर्ग में, सब जगह पूरा छत्तीसगढ़ में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ग्रामीण में भी चल रहा है और शहरी इलाका में भी चल रहा है। अपने अपने वार्ड के कार्यालय में जाके कर सकते हैं। हाँ, अपने अपने वार्ड में जो शिविर लगा है वहाँ पर आवेदन फॉर्म ले करके आवेदन को भर कर जमा करना है। सर सबसे बड़े सवाल की जेकर पास विवाह पंजीयन नहीं है, कहीं मन विवाह ला रजिस्टर्ड नहीं करा है नगर निगम से, ग्राम पंचायत से, ओकर मन के लिए का करना का बड़ी महिला मन घबरा गए कि विवाह पंजीयन हमारे पास नहीं तो हमारा लाभ नहीं मिली। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। विवाह पंजीयन के लिए जो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार रहता है उसका प्रमाण पत्र ऑथेंटिक रहता है, मगर वो नहीं है तो जो राशन कार्ड है, आधार कार्ड में पति का नाम लिखा रहता है ना, या पार्षद उसको सर्टिफाइड कर दे तो भी उसको मान्य होगा। और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर और जो भी प्रमाण पत्र है ना, उसमें भी अगर पति के नाम दर्ज है, पति का नाम दर्ज होना चाहिए। हाँ, एक कोई प्रमाण पत्र उसके नाम शिशु है, उसमें पति का नाम दर्ज होना चाहिए, तो उससे चला लेगा। जी। तो एक सवाल और था सर, निवासी प्रमाण पत्र के लिए एक लोचा, कई लोग निवासी नहीं बनाए, पहले महिलाएं नहीं बनाती थी ये सब चीजें। देखिए, निवासी प्रमाण पत्र जो है ऑथेंटिक रूप से प्राधिकृत अधिकारी है तहसीलदार। प्राय लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास, प्राय क्या मतलब 50% लोगों के पास निवासी प्रमाण पत्र हैं, क्योंकि अब बुजुर्ग हो गए हैं और कोई जरूरत भी नहीं पड़ता तो बनाए नहीं है। इसलिए क्या है, शासन ने व्यवस्था कर दी है कि उनके वार्ड के जो पार्षद है ना, वो सर्टिफाइड कर दे अपना पार्षद विधि यादव जी खड़े हैं, हाँ, सर्टिफाइड कर दे तो उसका फॉर्म मतलब निवासी प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा। सर फॉर्मेलिटी के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, कि इसको थोड़ा सा समझाते हुए आसान तरीकों से कि क्या क्या फॉर्म, कितने पेज का है ये फॉर्मेलिटी। ये महतारी वंदन योजना के नाम 2024 के नाम से हितग्राही पंजीयन फॉर्म है। ये पंजीयन फॉर्म जो है 4 पृष्ठ का है, 4 पेज का है, 4 पेज का है। उसमें पूरा कंडिका वार उसका नाम डिटेल्स दिया हुआ है ना। तो पहला है आवेदन का स्थान, कहाँ से भर रहे हैं वो, दिनांक है, व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी में आवेदिका का प्रकार जो सही उसको काट टिक कर देना, जैसे विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाशशुदा, है ना, इसको जो है उसको टिक कर देंगे। आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार, आधार कार्ड में जो नाम वही देना है, क्योंकि आधार कार्ड के हिसाब से ही उसके बैंक खाते में पैसा जाएगा, है ना, उसके नाम से उसका पैसा जो जनरेट होगा। आधार कार्ड के अनुसार बैंक खाता खुला होगा। आधार कार्ड के हिसाब से ही मतलब शासन जो है उस पैसों को मतलब जनरेट करवाएगी और बैंक खाते में के माध्यम से बैंक में पैसा जाएगा। तो इसलिए आधार कार्ड में जो नाम है ना, वो वही उसी नाम को लिखना जरूरी है ना। जैसे उपनाम वगैरह लिखते हैं उसको ना लिखें, ओरिजिनल जो नाम है आधार कार्ड में दर्ज है उसी को लिखें। बिल्कुल सर। अगला फिर सर
उसके बाद है पति का नाम, जी। अपने पति का नाम लिख लें, पूरा सही नाम जो है जी है ना। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम, जी। उसके बाद आवेदक की जन्म तिथि। जी। यहाँ जन्म तिथि का मामला है जी। कि 1/1/24 को 21 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए, जी। है ना। तो इसके आधार पर वही पात्र होंगे जी। और उसको सही भरें जी। जन्म तिथि को। और जन्म तिथि के लिए प्रमाण पत्र जो है, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र उनके पास अगर है, जी। जैसे कि 10वीं 8वीं 12वीं ट्रांसफर सर्टिफिकेट किसी में अगर दर्ज है तो लिख दें, या आधार कार्ड में अगर जन्म तिथि लिखा है और किसी कार्ड कोई भी मतलब सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र है, उसको वो जन्म तिथि अंकित है जी, वो नहीं, उसको में मान्य कर लिया जाएगा। जी जी जी। पढ़े लिखे नहीं है तो फिर पैन कार्ड और मतदाता परिचय से भी हो जाएगा, जन्म प्रमाण पत्र से हो जाएगा। हाँ हाँ जी। ये जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि के है ना, पैन कार्ड, परिचय पत्र, 10वीं का अंक जो बताया ना, साला दाखिले का खारिज, वो वाला, ड्राइविंग लाइसेंस भी लिखा रहता है, जन्म तिथि, तो ये सब मान्य होंगे। अधिकांश गांव की महिलाएं सर पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो उनके लिए क्या जरूरी होगा, मतदाता परिचय या फिर पैन कार्ड हो जाएगा? अब सबसे ईजी तो प्राय सभी घर में तो मतदाता परिचय रहता वोट डालते ही हैं। है ना, वोट डालते ही हैं जी। पैन कार्ड तो फिर सेकेंडरी है, वो बाद में बन सकता है, जी। है ना। जो पढ़े लिखे नहीं है, मतदाता परिचय पत्र वो जरूरी हो जाएगा। सबसे मतलब अच्छा मतलब ऑप्शन में। दस्तावेज होगा, जी। है ना, तो वो उसको संलग्न कर सकते हैं। जी। जाति लिखना पड़ेगा फिर? हाँ, जाति का है, जाति अपना जाति लिखें, जैसे कुर्मी लिखा है, जी। है ना, ये जहाँ पर जाति लिखा है भरे हैं वो वर्मा कुर्मी लिखा कुर्मी जाति है ना, जी। और कुर्मी जाति लिखा है, जी। वर्मा शब्द लिखा है, कुर्मी जाति को लिखेंगे। जी। और वर्ग आता है, जैसे क्या है ना, पिछड़ा वर्ग जी। है तो वर्ग लिखे, और वर्ग मान लो यहाँ अनुसूचित जनजाति या जाति है जी। तो अजा ऐसा शब्द अपना हाँ सही से भरेंगे। जी। ये अब यहाँ पर लिखा है आवेदक विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी में, आवेदक कोई विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी का है ना, उसमें हाँ या नहीं लिखना है। और उस जनजाति श्रेणी में कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, भुजिया, पंडो, ये सब जाति उसी के अंदर आते हैं। और जिस जाति के अगर हैं वो पिछड़ी जाति के हैं तो उसको हाँ या नहीं लिखा है, हाँ तो हैं तो हाँ में टिक कर देना है, नहीं तो नहीं में टिक कर देना है। ओबीसी है तो उनको ये नहीं है, इसमें नहीं आती है? नहीं उसमें तो लिखा ही हुआ है वर्ग वगैरह, ये जाति वाला मामला में लिखना है हाँ या नहीं, जनजाति वाले को। हाँ जी ठीक है। और आवेदिका का स्थायी पता, मतलब आप जहाँ रहते हैं उसको लिखना है। जी। मतलब आप जैसे मूल निवासी कहीं के हैं जी। उसको मूल निवासी लिखना है, और वर्तमान में अगर यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ लिख दिए, यहाँ लिखना है। जी है ना। ठीक है सर। तो उसके बाद राज्य जिला हो तो राज्य जिला यहाँ पर लिखा है, राज्य छत्तीसगढ़ राज्य दुर्ग, जैसे यहाँ ब्लॉक पंचायत, ये सब कॉमन रूप से बना है। ये जो पूरे पंचायत से लेकर नगरीय निकाय के लिए फॉर्म है, तो ब्लॉक भी लिख सकते हैं, पंचायत भी लिख सकते हैं, वार्ड क्रमांक, शहरी क्षेत्र शहरी क्रमांक तो वार्ड क्रमांक, ग्राम में भी वार्ड रहता है, है ना। तो ये एंट्री करना है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, है ना, आंगनबाड़ी जिस केंद्र के अंदर आप आते हैं उस केंद्र का नाम लिखना है। आंगनबाड़ी केंद्र लिखना पड़ेगा ना? नहीं, ये क्या है, फॉर्म जमा करते हैं सभी को आंगनबाड़ी के मतलब कोड संख्या मालूम रहता नहीं। ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसको भर लेंगे, फॉर्म ले रही है वो भर देंगे। हाँ फॉर्म जमा करें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो भर देंगे। आवेदक का आधार कार्ड तो 17 डिजिट का रहता है, 16 डिजिट का, वो पूरा सही लिखें। आवेदक का पति का आधार कार्ड में का क्रमांक है ना, तो आधार कार्ड का क्रमांक संलग्न करें पति का, तो ये पति का भी आधार कार्ड शो करना है, यहाँ पर लिखना है ना। अब परित्यक्ता तलाकशुदा हेतु लागू नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है आधार कार्ड वगैरह। अब एक शपथ होता है कि ये मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत या जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। अपना मोबाइल नंबर लिख दें, दूरभाष मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, या लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर, दोनों है तो दोनों लिख। राशन कार्ड क्रमांक ये भी वैकल्पिक दस्तावेज है, तो ये आप अगर आपके पास है तो सारे जो पेपर हैं आपको है तो दे देना चाहिए, है ना, ताकि किसी प्रकार के कोई कमी ना रहे। बिल्कुल। ना हो तो चला लिया जाएगा, है ना। उसमें आधार कार्ड का नंबर लिख दिए, मुखिया का नाम, आधार कार्ड में जो मुखिया का नाम दर्ज है उसका नाम, और 15 नंबर पे आवेदक के पति का पैन कार्ड क्रमांक, ये भी वैकल्पिक दस्तावेज दे दीजिए। अगर है तो ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है ना, तो ये वैकल्पिक है तो उसको लिख दें, हैं आपके जानकारी में है, आपके पास दस्तावेज है तो लिख दें। 16 है, क्या आवेदक के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी या अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी हैं? अगर हैं तो हाँ कर रही है,
नहीं है तो नहीं। नहीं कर दीजिए। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा नहीं है? सरकारी नहीं, सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा जी। उन्होंने नहीं लिखा है। हाँ जी उसके लिए एक शपथ पत्र भी है जी। वो आगे बढ़ के बताएंगे उसको। जी। पेंशन होगी है तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। हाँ तो सरकारी विभिन्न प्रकार के जो सरकारी योजना का जो भी सहायता या पेंशन वगैरह मिलते हैं, हाँ। है ना, तो उसका विवरण देना है। तो जैसा कि यहाँ पर पेंशन लिख रहे जी। हैं तो पेंशन में मिल रहा है तो हाँ या नहीं लिखना है ना। यदि हाँ तो प्रति माह कितना रुपये मिलता है वो भी दिखाना है। हाँ वो भी दिखाना है, ताकि क्या है कि इस योजना के अंदर जो 1000 रुपये देना है जी। तो उस राशि जो 1000 रुपये देना है, जी। इसमें अगर पेंशन अगर मिल रहा होगा जी। तो उसको माइनस करके 1000 रुपये पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा, माइनस करके देना पड़ेगा। हाँ तो मतलब जितना मिल रहा है उसमें 1000 करने के लिए जितना अमाउंट की जरूरत होगी उतना मिल जाएगा, अच्छा है ना। जी। जैसे कि किसी को 400 रुपये मिल रहा होगा पेंशन, पेंशन 400 मिल तो 600 रुपये प्लस हो जाएगा। 600 प्लस 1000 रुपये देना है। 1000 देना, अगर पेंशन नहीं मिल रहा तो पूरा 1000 मिलेगा। हाँ, पेंशन- और पेंशन मिल रहा होगा तो माइनस करके देना है। माइनस करके हो जाएगा, है ना जी। क्या आप देखिए कि परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, मंडल, निगम मंडल में उपाध्यक्ष हैं तो ये हैं तो हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। सांसद, विधायक और ठीक जो करना है इसको। जनप्रतिनिधि उनके लिए। हाँ या नहीं में इसमें ठीक करना है। पार्षद और सरपंच लोग क्राइटेरिया मारे गए सर? पार्षद सरपंच नहीं आ रही, इसमें क्या है देखो। अच्छा, विधि यादव पार्षद हैं तो उनकी पत्नी इसका लाभ ले सकती है? हाँ ले सकती है। ले सकती है ना। और उनके परिवार के लोग भी ले यहाँ सकते का पूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के सरकारी बोर्ड, निगम मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। जी। पार्षद के लिए नहीं है। हैं। पार्षद के लिए भी है? नहीं नहीं, है। पार्षद के लिए नहीं है। पार्षद के जिक्र नहीं है उनका? उनका जिक्र नहीं है, मतलब नहीं है। उनको उनके परिवार वालों को मिल सकता मिल है, सकता है जी। पत्नी को। जी सर। यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। संलग्न। ये स्वघोषित शपथ पत्र अलग से प्रारूप है राष्ट्र में। अच्छा। हाँ, इसको साइन करके जमा करना है। ये उसको डिटेल लिख के और साइन करना है। हाँ ये घोषणा पत्र हाँ है। घोषणा पत्र है, जी। स्व घोषणा पत्र। लास्ट मतलब तीसरा पृष्ठ में है। पृष्ठ में होगा। हाँ इसको दस्तखत करके दस्तखत करना है उसमें। जी। बाकी ये- सर हाँ। फॉर्मेलिटी क्या क्या लगते हैं? एक कॉमन है, सभी को जमा करना है सामान्य ये। रूप से है। हाँ जी। बाकी फॉर्मेलिटी सर, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र लगता है, क्या क्या दस्तावेज जरूरी है? जाति प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। जरूरी। आप इसमें क्या क्या इसमें इन्होंने अटैच किया है? हाँ, ये देखिए इसमें क्या है, जन्म तिथि सत्यापन दस्तावेज, हाँ। है ना। अब 10वीं 12वीं का जो भी होगा, जी। है ना, उसमें तारीख का उल्लेख हो। उसमें होगा, क्या बोलते हैं, आधार कार्ड में, जी। है ना, परिचय पत्र में जन्म तारीख उसमें तो लिखा रहता है। जी। वो सरकारी दस्तावेज है, जी। उसको मान्य कर लिया जाएगा। जी। उसके बाद निवास संबंधी प्राधिकृत जारी प्रमाण पत्र। निवास संबंधी सक्षम प्राधिकारी जारी प्रमाण पत्र, जी। मतलब सक्षम प्राधिकारी के लिए लिखा है, मगर अभी शासन सक्षम प्राधिकारी होते हैं, नायब तहसीलदार, तहसीलदार होते जी। हैं, मगर शासन ये सुविधा कर दी है कि प्राय सभी लोग के पास नहीं रहता। जी। अधिकांश लोगों के पास नहीं रहता। जो बुजुर्ग हो गए जी। हैं, 60 साल 70 साल हो नहीं गए, बनवा मान लो पाए हैं। नहीं बनवा पाए हैं, जी। उसको तात्कालिक सुविधा नहीं मिल पाएगा। इस दृष्टि से पार्षद को का प्रमाण पत्र मान्य कर लिया जाएगा। पार्षद को ऑथराइज कर दिए, हाँ, वो जारी कर सकते हैं निवास के लिए। वार्ड के पार्षद, बिल्कुल। वो उसको ये बड़ी चीज़ है, मतलब जिनके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है वो पार्षद के पास जाके अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जी सर। अब राशन कार्ड सबके पास है? प्राय सभी के पास राशन कार्ड है, उसका कॉपी लगा दें। जी। ये दस्तावेज जो संलग्न करना है उसका विवरण है। जी। आवेदक का आधार कार्ड है वो भी लगा दें। जी। विवाह प्रमाण पत्र, जी। अब विवाह प्रमाण पत्र जैसे अब नहीं है, जी। है ना, जी। प्रायः क्या जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार वाले बनाते हैं, जी। तो अधिकांश लोग अभी तो 10-12 साल से लोग तो शादी उदी किए हैं, उनके बनवा पास रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के पास होगा। जी। बाकी जो 20 साल 30 साल हो गए हैं, जी। वो लोग कई लोग जरूरत नहीं बनाए भी नहीं है, नहीं बनाए है ना। तो उनके लिए क्या कर देंगे है, ये अब आधार कार्ड में उनका पति का नाम लिखा रहता है। जी। और जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है और या आपका परिचय पत्र है, वोटर आईडी, पति का नाम वोटर जिक्र हो। पति के नाम का उसमें उल्लेख होगा, जी। तो मान्य कर लिया मान्य जाएगा। होगा। बाकी पार्षद और भी हाँ, इसको सर्टिफाइड पार्षद भी लिख सकते हैं। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, जी। तो स्वयं घोषित करके एक घोषणा पत्र दे सकते हैं, शपथ पत्र। शपथ पत्र, वो शपथ पत्र कहाँ बनवा सकते हैं? शपथ पत्र नोटरी के पास बना सकते हैं उसको। जी। ठीक है सर। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, हाँ। जैसे आप विधवा हैं मान लीजिए, जी। कोई मतलब आवेदिका विधवा है, जी। तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होता है, जी। वो लगा दें मृत्यु प्रमाण पत्र। जी। और आवेदिका के पति का पैन कार्ड, जी। है ना, अगर है तो। हाँ पैन कार्ड कंपलसरी तो नहीं है, मगर है तो संलग्न दस्तावेज में उसको टिक कर दें टिक कर दें। और लगा दें। जगह दे। आवेदक के पति का आधार ये कार्ड, तो हो गई। हाँ ये तो कंपलसरी है, मतलब लगना ही लगना है, उसके बिना तो मतलब बढ़ेगा। स्वीकृति। हाँ आधार कार्ड जरूरी है। जी। परित्यक्ता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, जी। है ना। परित्यक्ता तलाकशुदा का अगर देखो, परित्यक्ता का मतलब क्या है
कि तलाक, हाँ, पति छोड़ दिया हो जी। मगर विधिवत तलाक ना हो, प्रतिपत्ति श्रेणी में आता जी। है, तो उसके लिए जो है वहाँ के वार्ड के पार्षद या समाज के मतलब सामाजिक संगठन लोग, जी। है ना, वो अगर दे देंगे वो मान्य होगा। जी जी। और तलाकशुदा के लिए है तो सक्षम अधिकारी होता है, तलाक जो होता है जहाँ तलाक होता है, कोर्ट से होता जी। है, वहाँ का प्रमाण पत्र जरूरी जी। है, तलाक अगर है तो। जी, और आखिरी में बैंक पासबुक। बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक इसलिए ज़रूरी है कि उसके खाता नंबर, IFSC कोड, है ना, बैंक नेम उसमें उल्लेख होगा, जी। तो उसको उसी बैंक खाते में उसका पैसा भुगतान किया जाएगा। ये जरूरी चीज़ें हैं जो जानकारी चाहिए थी। बाकी किसी प्रकार की कोई शंका नहीं सर? नहीं, ये प्राय किसी को ऐसा नहीं लगता कि मुझे कि किसी को, सबको मिलेगा लाभ। सबको मिलेगा, क्योंकि अब शासन ने ऐसा सीधा कर दिया है कि छोटी मोटी जो समस्या है उसको हल कर दिए हैं। इसमें कोई आवेदकों को किसी प्रकार के आवेदकों को किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर का कोई लिमिटेशन नहीं है ना, सबको मिलेगा। जी सर, एक सवाल और, कुछ कमेंट करी थी लड़कियां कि भैया जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी मिलेगा क्या करके, जिनकी शादी हुई? नहीं, अविवाहित, ये योजना है विवाहित महिलाओं के लिए है, हाँ। जिसका उम्र 21 साल से ऊपर हो, शादीशुदा होना चाहिए, शादीशुदा, हाँ, विवाहित महिला के लिए योजना है। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे उनके लिए, तो धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया ताकि हमारी महिलाओं को, हमारी दाई दीदी बहनी लोग को समझ आ जाए, तो चीज़ें हो जाएगी। पार्षद विधि यादव जी मौजूद हैं। पार्षद जी व्यवस्था संभाल रहे हैं पूरा? आओ भैया, व्यवस्था ला देखा था नहीं दे, आप मन भी देखा था। हाँ, पूरा लगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबो झन ला मिली, जितना शादीशुदा महिला माता नाम बहनी है मन है, सबो ला एकर लाभ मिली 1000 के। बिल्कुल, तो आप देख सकते हो कि कैम्प चला थावे और महिला मन से अलग से बात करबो, महिला मन की क्वेरीज रही ओला अलग से डिटेल दिखाबो, लेकिन जरूरी जानकारी रही से कि का दस्तावेज लगते, का हो सकते, तो प्रोफार्मा के माध्यम से मन दिखा हन कि कौन कौन से कागज जरूरी है जेकर माध्यम से आप लाभ ले सकते हो। सबसे बड़े सवाल रही से विवाह पंजीयन के और निवासी प्रमाण पत्र के, तो ओकर सोल्यूशन जो है सरकार ये निकाले हैं कि जेकर पास विवाह पंजीयन फॉर्म नहीं है वो पार्षद के पास जाके विवाह पंजीयन फॉर्म भरवा सकते या फिर शपथ पत्र देके भी काम करा सकते, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपन पार्षद से संपर्क जरूर करूँ। हमारी बातचीत कैसे लगी, डिटेल कैसे लगी, आप कमेंट करके जरूर बताऊँ ताकि आप ला बहुत सारा योजना के लाभ मिल सके, डिटेल में और भी अपडेट्स मिल सके। योजना से रिलेटेड कोई सवाल है वो कमेंट करके बता दो ताकि ओकर समाधान हम निकाल सकें।